तिरुपति बालाजी का मंदिर, जिसे श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। यह मंदिर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपनी महिमा, दिव्यता और चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यह मंदिर ऐसा स्थान है जहां भक्तों की हर सच्ची प्रार्थना सुनी जाती है और भगवान स्वयं अपने भक्तों की पुकार पर उनकी मदद के लिए आते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मंदिर परिसर को चौंका दिया। एक छोटे से बच्चे के रोने मात्र से भगवान बालाजी की पत्थर की मूर्ति हिल गई। यह घटना इतनी चमत्कारी थी कि जिसने भी इसे देखा वह अवाक रह गया। तो इस रोचक कथा को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। करीब 100 साल पहले दक्षिण भारत के एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। इस परिवार में पति पत्नी और उनका 5 वर्षीय पुत्र गोविंद था। यह परिवार बहुत ही धार्मिक था और भगवान बालाजी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। हालांकि गरीबी ने उन्हें कठिनाइयों से घेर रखा था। गोविंद की माता बचपन से ही उसे भगवान वेंकटेश्वर की कथाएं सुनाया करती थी। बालक को भगवान बालाजी में अपार श्रद्धा थी। वह अक्सर अपनी माँ से कहता था, माँ, मैं भी तिरुपति जाकर भगवान बालाजी के दर्शन करना चाहता हूँ। लेकिन निर्धनता के कारण वे यात्रा नहीं कर सकते थे। फिर भी गोविंद के माता पिता ने निश्चय किया कि वे किसी भी तरह अपने पुत्र की यह इच्छा पूरी करेंगे। बहुत संघर्षों के बाद उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए और पैदल ही तिरुपति बालाजी की यात्रा शुरू की। रास्ते में कई कठिनाइयां आईं, भूख, प्यास, थकान, लेकिन भगवान के दर्शन की लगन ने उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी। जब वे अतंत्य तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे तो वे अत्यंत आनंदित हो उठे। मंदिर का भव्य स्वरूप, भक्तों की भीड़, गूंजते भजन और भगवान वेंकटेश्वर की दिव्य मूर्ति देखकर उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। गोविंद खुशी से उछल पड़ा, माँ देखो, भगवान बालाजी कितने सुंदर हैं। गोविंद के माता पिता ने बड़ी श्रद्धा से भगवान के चरणों में प्रणाम किया और गोविंद को भी साष्टांग दंडवत करने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही वे आरती के लिए आगे बढ़े, मंदिर के पुजारी ने भीड़ अधिक होने के कारण उन्हें वहां से हटने को कहा। गोविंद, जो भगवान बालाजी के दर्शन करने के लिए इतनी लंबी यात्रा कर चुका था, अचानक रोने लगा। वह फूट फूट कर भगवान के सामने प्रार्थना करने लगा, भगवान, मैंने इतनी दूर से आकर आपको देखने की इच्छा की थी, लेकिन मुझे बस कुछ क्षण ही देखने को मिले। क्या मैं आपका भक्त नहीं? क्या आप मुझसे प्रेम नहीं करते? मंदिर के अंदर बैठे हजारों भक्त गोविंद को देख रहे थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस छोटे से बच्चे की पुकार पर कुछ असाधारण होगा। लेकिन तभी भगवान बालाजी की मूर्ति हल्की सी हिलने लगी। सभी भक्त हतप्रभ रह गए। मंदिर के घंटों की आवाज तेज हो गई। पुजारी, भक्त, मंदिर के रक्षक सब अवाक थे। एक पत्थर की मूर्ति का हिलना असंभव था, लेकिन यह सचमुच हो रहा था। कुछ क्षणों बाद भगवान के चरणों से एक हल्की रोशनी निकली और गोविंद की ओर बढ़ी। गोविंद के माता पिता डर और श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। गोविंद, जो अभी तक रो रहा था, अचानक मुस्कुराने लगा। उसने कहा, माँ, भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। इस घटना को देखकर सभी भक्तों की आंखों में आंसू थे। पुजारी ने स्वयं गोविंद को अपने पास बुलाया और उसे भगवान बालाजी के चरणों में बैठने दिया। इस चमत्कार की खबर पूरे राज्य में फैल गई। राजा तक इस घटना के बारे में सुनकर चकित रह गया और उसने विशेष रूप से गोविंद और उसके परिवार को सम्मानित किया। तब से यह मान्यता बन गई कि जो भी सच्चे हृदय से भगवान बालाजी के चरणों में रोकर प्रार्थना करता है, उसकी पुकार वे अवश्य सुनते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की सच्ची भावनाओं को अवश्य स्वीकार करते हैं। कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती यदि वह निष्कपट हृदय से की जाए।
गोविंद की भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान के दरबार में केवल धन, पद, प्रतिष्ठा नहीं बल्कि श्रद्धा और प्रेम ही सबसे बड़ा मूल्य रखते हैं। आज भी जब भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए जाते हैं, वे इस चमत्कार की कथा को याद करके अपनी आस्था को और अधिक मजबूत करते हैं। सच्ची भक्ति से पुकारो तो पत्थर भी उत्तर देता है। भगवान तो स्वयं प्रेममयी हैं, वे भला कैसे मौन रह सकते हैं। यह कथा केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं बल्कि हमारी भक्ति और विश्वास की शक्ति को प्रमाणित करने वाली एक प्रेरणादायक घटना है। जब भी हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं, वे अवश्य ही उत्तर देते हैं। यह कहानी आपके दर्शकों को भक्ति, श्रद्धा और विश्वास की अद्भुत प्रेरणा देगी। यह न केवल रहस्यमयी और अनोखी है बल्कि लोगों के मन में आस्था भी बढ़ाएगी। क्या आपको यह कथा पसंद आई? अगर हाँ तो हमें कमेंट में बताएं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसे ही रोचक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अनोखी वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।